अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। और मेरा नाम राजा वकास सुहेल है। वॉट कलर कॉस्मेटिक से मेरा ताल्लुक़ है। तो आज मैंने आपके साथ बहुत सारी टॉपिक ऐसे डिस्कस करने हैं कि जिसमें बहुत सारी ऐसी काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे इस फील्ड के हवाले से। तो थोड़ा से लोग अगर ऑनलाइन हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह हम इसको साथ जॉइन करते हैं। तो ये वीडियो आप लाज़मी आगे शेयर करें, ताकि ये है कि आप जिन लोगों को इस चीज़ों का बहुत सारे लोगों को मुतासरीन हैं जो, तो वो भी इस चीज़ को उन तक भी ये चीज़ पहुँच जाए, वीडियो पहुँच जाए और उनका मैसेज फिर हमारे तक भी पहुँचे। तो काइंडली ये वीडियो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, आप ये शेयर करें, ताकि फिर हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सकें जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। साथ-साथ अपना फीडबैक भी आपने ले देना है लाज़मी कि आया कि उसके बाद हम जो काम करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का कितना इंटरेस्ट डेवलप है, आप लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं या आप हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इस हवाले से भी आपने हमें लाज़मी फीडबैक देना है कि हमें पता चले कि हम जो स्टेप आप लोगों के लिए ले रहे हैं, जो हमारी ब्यूटिशियंस हैं, उनके हवाले से ले रहे हैं, तो आया उसमें ब्यूटिशियन का कितना फ़ायदा है? क्योंकि आजकल जो महंगाई चल रही है और जिस तरह महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, उस तूफ़ान को देखते हुए बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो कि मतलब कि कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो मतलब कि इस तरह की हैं, जो मतलब कि इन मुतासरीन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो फेड अप भी हुई हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। बहुत दिनों से मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि मैं डिस्कस करूँ, तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ। कुछ थोड़ा-सा ये वीडियो मेरी अगर आप आगे-आगे फॉरवर्ड कर दें, थोड़ा-सा शेयर करेंगे, तो आप लोगों के साथ ज़रा बात करते हुए ज़रा आसानी होगी और आप लोगों का साथ-साथ फीडबैक मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जो मतलब कि किसी को कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इस तरह का इश्यू है कि जैसे कि आजकल पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मसला था कि एक ऐसा अदारा जो कि मतलब कि लोगों को मेहरान गाड़ियाँ और इस तरह के काम दे रहा था कि जो मतलब कि एक सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे थे ब्यूटिशियंस को। उनसे 15-15 हज़ार रुपए की मालियत के उनसे फ़ीसेस वग़ैरह ली हैं और उसके बाद जनाब अली उनको ये कहा गया कि जी हमारी कंपनी का जनाब अली हमारा जिनसे एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट हमारा उनसे ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से वो अब हम वो काम नहीं कर रहे। तो मैं उन ऑर्गेनाइज़ेशन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो आपने जो फ़ीसें सबमिट करवाई थी उन बच्चियों से या उन ब्यूटिशियन से, उनका वो क्या बनेगा? कि उनके जो 15-15 हज़ार रुपए आपने लिए थे मेहरान गाड़ी के नाम पे, तो उन मेहरान गाड़ी को आप कैसे उनको उनका क्या उनका आपने उनको फ़ीडबैक दिया है या कुछ किया है? सेकंड बात ये कि इनकी जो एजेंट ख़वातीन हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं अब आपको कुल बता देता हूँ कि जैसे हमारे इस ज़ोन में पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे काम करते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन काम करती हैं। उन ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत अच्छे-अच्छे काम भी लोग कर रहे हैं, जिनमें लोगों को बहुत सारे बेनिफिट भी हुए हैं, बहुत सारा उनको फीडबैक भी अच्छा मिला है और लोगों ने उनके बारे में भी बहुत अच्छा कहा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि जो ऑर्गेनाइज़ेशनें काम कर रही हैं, जैसा कि लोगों को रजिस्ट्रेशनों के नाम पे 5-5 हज़ार रुपया और इस तरह करके वो ले रहे हैं। जैसा कि अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ख़बरें न्यूज़ में भी आईं और गर्दिश की कि आरबीसी जौन-सा है एक अदारा, वो ये काम कर रहा है कि वो लोगों से 5-5 हज़ार रुपए की रजिस्ट्रेशनें करवाता है और उसके बाद जो अपने साथ ख़वातीन हैं, उनको जनाब अली वो किसी को डायरेक्टर बना रहे हैं, किसी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं।
तो मेरा ये सवाल जो अदारे रजिस्टर करते हैं उनसे ये है कि आपको ऐसा कौन-सा है अदारा है जिसमें आप 5-5 हज़ार रुपया लेके लोगों की रजिस्ट्रेशनें करते हैं और उनको उसके बाद उनसे काम करवाते हैं? तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इनके जो कारिंदे हैं, जैसा कि इनके साथ बहुत सारी इनकी जो एजेंट लेडीज़ हैं, मेरे पास उनके अभी मैं आपको वॉइस भी सुनाऊँगा कि वो लोगों को किस तरह ब्लैकमेल करती हैं, उनको किस तरह वो उनको जनाब अली फ़ोर्स करती हैं, किसी को प्रेशराइज़ करती हैं कि जी आपने ये काम ने इस तरह करें, आप हमारे साथ चलें। फिर उसके बाद किसी जगह पे वो कुछ रिलीजन को ला के बीच में ऐसा काम करती हैं कि मतलब कि वो लोगों को अपना एक इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे यहाँ के इस ज़ोन को जो मतलब कि अदारों को रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आया कोई इनका अदारों का जो ऑर्गेनाइज़ेशनें रजिस्टर्ड होती हैं उनका कोई चेक एंड बैलेंस भी होता है या नहीं होता। और इसके अलावा मैं जनाब आरबीसी राजा मोहसिन साहब से एक सवाल ज़रूर करूँगा। आपने लास्ट एक वीडियो में ज़रूर बोला था कि हमारा एक मंशूर है। मुझे आप ज़रा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसका बताएं कि जी इस मंशूर में कहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपने बच्चियों से 5-5 हज़ार रुपया लेना है। कहाँ पे आपने बच्चियों को 5-5 हज़ार लेना है। उसके बाद आपने एक कैटेगरी बनाई हुई है। उस कैटेगरी में आप क्या कर रहे हैं, एग्जेक्टिव को आप 5,000 रुपये में उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो आम है उसको आप 2,000, किसी को 3,000 इस तरह करके कर रहे हैं। तो आया क्या इस मंशूर में आपने जो कहा कि जी हमारा मंशूर है कि हम रजिस्टर्ड हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन का मुझे थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा मैं आपसे ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आप अच्छा काम करें या बुरा करें। मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा या आपसे ये कह रहा हूँ कि आया उस मंशूर में जो आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, जो लोगों को आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपको दुबई लेकर जाएँगे, आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएँ। इसके अलावा आप लोगों को कह रहे हैं कि जी हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। मेरा आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सवाल है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताएँ मुझे, पूरी एक कम्युनिटी को आप बता सकते हैं कि जी इसमें उस रजिस्ट्रेशन 5,000 में आप एग्ज़ेक्टिव पोस्ट दे रहे हैं। उस एग्ज़ेक्टिव पोस्ट का मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे नहीं बल्कि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस को भी उस हवाले से लोगों का हो कि जी ये 5,000 रुपये में एक को एग्ज़ेक्टिव बना रहे हैं, दूसरे को 3,000 रुपये में उसको एक अपनी आपने जो वो साइंस रखी हुई है उसमें आप उसको वो कर रहे हैं। तो राजा मोहसिन साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पे आपने जो केस बनाना है बनाएँ, ठीक है? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे पास जो आपके अगेंस्ट विटनेस और आपके ख़िलाफ़ जो कुछ आपने किया हुआ है, वो बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हुई हैं लोगों के साथ। उसके बाद जो-जो आपने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, जो-जो आप लेडीज़ के साथ करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा और जो आपकी एजेंट लेडीज़ हैं, वो किसी दूसरे की क्लास हो या कुछ इस तरह का इवेंट हो तो उसमें वो किस तरह वो जनाब अली लोगों को मना करती हैं कि जी आप इस क्लास में मत जाएँ, यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे इस तरह का इशू है। तो ये चीज़ें आप इसका भी आप जवाब दें क्योंकि आपकी जो एजेंट लेडीज़ हैं, वो रिप्रेज़ेंट कर रही हैं आपको।
तो उसका भी जवाब चाहिए होगा। सेकंड, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लास्ट एक ह्यूमन राइट्स का एक कमीशन ग्रुप बना था, ह्यूमन राइट्स के ताज शरीफ साहब हैं, ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। उसमें आपने कहा था कि जी हम ऐसे किसी मामले में अमल दखल नहीं करेंगे जिसमें एक दूसरे को नुकसान हो। आपने उस ग्रुप में भी सब चीज़ों की हामी भर कर, और उसके बाद जौन सा है आपने उसको भी किसी बात को उसमें आपने उसको भी फॉलो नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें भी आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी सारी आपकी लेडीज़, जैसा कि ह्यूमन राइट्स में उसमें आपके जो एडमिन थे, अब मुझे एक तो ताज शरीफ साहब थे, एक दो और लेडीज़ थी, तो उन्होंने भी आपको गलत करार दिया था। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आया आप ऐसा क्या है कि जी आप दूसरे लोगों को, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ क्यों अगेंस्ट बात करती हैं, और क्यों इस तरह वो करती हैं कि जब किसी का कोई भी इवेंट होता है तो उसमें वो क्यों ऐसे लोगों को सामने में इस तरह क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनको वास्ते देती हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती हैं कि जी आप इस क्लास में मत जाएँ, इसमें आपके साथ ये हो सकता है, इसमें आपके साथ ये हो सकता है। मुझे इन चीज़ों के आपसे आंसर चाहिए। तो अगर ये आप आंसर आप 15 दिन में देते हैं, 10 दिन में देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं देंगे तो इसके बाद मैं आपके 2 कॉन्फ्रेंस करूँगा, एक एबटाबाद में प्रेस क्लब में, और उसमें जो आपके विटनेस हैं जिनके साथ आपने 5-5 हज़ार लेके आपने जिन-जिन लोगों को मतलब कि किया कि अगर वो किसी क्लास में गई, तो उनको आपने जनाब अली बाद में टर्मिनेट कर दिया या कुछ इस तरह के इश्यूज़, तो वो सारी लेडीज़ भी मेरे साथ राब्ते में हैं, ठीक है? तो वो भी मैं इंशाल्लाह वो प्रेस क्लब में जल्द एक मीटिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और उसमें आपका जो चेहरा है वो वाज़ेह लाज़मी मैं आपके सामने करूँगा। क्योंकि ये कम्युनिटी जौन सी है ब्यूटिशियन की, ये बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत सारे अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे काम जो होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो भी इस चीज़ को फेस करते हैं, और वो दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे बहुत सारे विटनेस मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, कि जिसमें आपके वॉइस मैसेजेस भी हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके जो आपने जिन लेडीज़ को आपने टर्मिनेट किया कि जी ये फ़लाँ जगह पे गई हैं तो इनका ये इशू बन गया है, जी ये फ़लाँ जगह पे गई हैं तो इनका ये इशू बन गया। तो मुझे आपका 15 दिन में ये आंसर चाहिए कि आपने ऐसा कौन-सा सिस्टम बनाया है कि जिसमें आप जनाब अली लोगों को बाउंड करते हैं, उनसे हलफ लेते हैं। सेकंड, आपका मंशूर वो जिसमें आपने एक दफ़ा लास्ट वीडियो में एक बताया कि जी मेरा मंशूर है कि जी ये हमारा मंशूर रजिस्टर्ड है। चले मैं आपने किसी और अदारे को बोला, एनएचबीओ को, कि जी आप हमें जहाँ पे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आप मुझे जहाँ पे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। जिस कमिश्नर ऑफिस में कहते हैं, जिस डीसी ऑफिस में कहते हैं, जिस कोर्ट में कहते हैं, मैं आ जाऊँगा। और साथ में जनाब अली आपके जो विटनेस हैं जिनके साथ आपने जो जो कुछ किया हुआ है वो भी आपके साथ में है, वो उनको भी लेकर आऊँगा। और आपका जो मंशूर रजिस्टर्ड हुआ है
वो आप सामने ले आइएगा कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी 5,000 रुपये पे एग्जेक्टिव के मेंबर बने और 3,000 रुपये में आप वो सेकेंडरी के आपका जो भी आपने वो उसका वो प्लान किया हुआ है, जो भी आपने बनाया हुआ है, तो उसको आप मेंशन कीजिएगा। अगर आप कसूरवार हुए तो आप इस फील्ड को छोड़ेंगे। अगर मैं कसूरवार हुआ, मैंने आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए हुए, तो मैं इसी तरह लाइव आकर आपसे अपोलोजाइज़ करूँगा और आपसे माफ़ी मांगूंगा। 15 दिन का आपके पास टाइम है। 15 दिन के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुला लें, जहां आप किसी भी जगह पे मुझे बुला लें, मैं आने को तैयार हूं। आप अपना मंशूर सामने ले आएँ कि जिसमें आपका रजिस्टर्ड हुआ हुआ अदारा है और वो आपका आप जिसमें रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो मंशूर है, जिसमें आपने बताया लास्ट टाइम भी कि जी मैं जनाब जी ये हमारा मंशूर रजिस्टर्ड है, तो मुझे जहाँ पे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे जहाँ पे बुलाएंगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। बाकी बहुत सारे भाई माशाल्लाह से देख रहे हैं, इसमें शहज़ी साजिद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उसके अलावा शर्जील रहीम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास इंटरप्राइजेज़, अब देखें वकास इंटरप्राइजेज़, चलें सरगोदा से एक बात याद आई कि कुछ बातें मैं अभी फ़िलहाल शो आउट नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं करूँगा और उसमें मेरे साथ जो शख्सियात बैठी होंगी वो भी आपको भी देख के आपको थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर होगा कि ये क्या हुआ क्या है। 15 दिन के अंदर अगर आप मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे कि जी आप मुझे जहाँ पे कहेंगे मैं आऊँगा, मगर अगर आपने 15 दिन के बाद आपने नहीं जवाब दिया तो मैं आपके पिंडी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उसके अलावा एबटाबाद प्रेस गैलरी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जिसमें मैं आपके ख़िलाफ़ जो आपके मुतासरीन हैं, लेडीज़ हैं, जिनको आपने चूना लगाया हुआ है, वो सारी मैं सामने लेकर आऊँगा। आपके हाथ में है, आप चाहे आप इस चीज़ को मुझे बुला लें, किसी भी जगह बुला लें, मंशूर अपना आप गवर्नमेंट के किसी अदारे में भी ले आएँ, ठीक है, मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ। इसके अलावा वकास इंटरप्राइजेज़ वो आपके नहीं, देखिए फ्रॉड है वो बात सही है, मगर बात वही है कि हमारे जितने भी भाई हैं, माशाल्लाह से बहुत सारे भाई हैं, शर्जील भाई और भी राशिद भाई, इसके अलावा और जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सारे अगर हम एक कम्युनिटी बनाकर इस चीज़ को हल करने की कोशिश करें, काम सब करें, हम किसी मुझे अच्छा लगता है कि सब कंपटीशन करते हैं और हेल्दी कंपटीशन होता है, उसमें सब एक अच्छा चार्म होता है। मगर क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें मेरी बदनामी है, आपकी बदनामी है, राशिद चौधरी साहब की बदनामी है, सबकी बदनामी है। वो करता एक है और भरते फिर सारे हैं। तो इन चीज़ों को मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि शायद कोई पिंडी में से कोई ऐसा कोई काम, कोई लोग, कोई बंदा उठे और वो मतलब कि इस काम को हैंडल करे। मगर मेरे पे जो इन्होंने काम किए हुए हैं, जो कुछ भी है, मैंने इस चीज़ को हैंडल सोचा कि मैंने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी। बाकी आप सब लोगों का एक अच्छा फीडबैक चाहिए कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम ऐसे जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको हम ज़रूर समझाएंगे भी और उनको बताएंगे भी कि जी इस तरह काम करने से आपकी भी बदनामी है, हमारी भी बदनामी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर आप सब लोग फॉलो करें
और इसके अलावा अगर कोई आरबीसी से रजिस्टर्ड होकर कोई उनका उनको टर्मिनेट किया गया है या कुछ ऐसा किया गया है, तो वो मेरा नंबर नोट कर लें, मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं उस चीज़ को उनकी जो पेमेंट वगैरह है या कोई जो भी उनके मामलात हैं वो उनको क्लियर करवा सकूं। और सेकंड मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगा राजा मोहसिन साहब, मैंने कभी लेडीज़ से बदतमीज़ी नहीं की। मैंने पिंडी इस्लामाबाद से लेकर और रहीम जार ख़ान तक मैंने क्लासेस की हैं, मगर आपने शर्जील भाई बात वही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सब ऑर्गेनाइज़र को मिलकर ये मामला सॉल्व करना चाहिए, मगर सिर्फ़ और सिर्फ मसला ही ये है कि स्टेप हम उठाते हैं मगर उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते। झंडा तो हर कोई लहराता है मगर वो क्या कहते हैं कि ना उसको किसी एक मेन जो उसका टारगेट होता है उस पे नहीं वो उसको लेके जा सकते हम, क्योंकि हमारा जो मसला ही ये है कि हम लोग कहते हैं कि जी ठीक है जो कर रहा है बस करने दो उसको, हमें इससे क्या। मगर उससे क्या होता है कि हमारे खिलाफ जो हम काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो भी बदनाम हो रहे होते हैं। तो बात बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं राजा मोहसिन साहब से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपका जो मंशूर है, आपका जो लायामल है, ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में बताया कि जी मेरा मंशूर रजिस्टर्ड है, मुझे जहाँ पे कहेंगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे किसी भी अदारे में बुला लें, किसी भी जगह पे बुला लें, मैं आने को तैयार हूँ। बाकी कुछ बातें अभी मैं ऑन एयर नहीं कर रहा, कि मैंने पहले सोचा कि मैं ऑन एयर कर दूं, जैसे कि आपकी लेडीज़ की भी कुछ ऐसी गुफ्तगू है मेरे पास कि उसमें मतलब कि जैसे वो लोगों को मना कर रही हैं कि जी आप इस क्लास में न जाएं, जो अभी मैंने लास्ट एबटाबाद में इवेंट किया उसमें जैसे वो उनको मना कर रही हैं, उनको वास्ते दे रही हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके मुझे आंसर का वेट रहेगा। अगर तो आपने आंसर दे दिया तो फिर तो मैं आपकी बात को मान जाऊँगा कि जी वाक़ई आपका मंशूर सारा रजिस्टर्ड है, उसमें 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन वो वैलिड है। तो मैं आपसे इसी तरह लाइव आकर अपोलोजाइज़ करूँगा, और अगर आपका मंशूर गलत हुआ तो फिर आप इस फ़ील्ड को छोड़ें तो या मैं इस फ़ील्ड को छोड़ूँगा फिर, ठीक है? तो वो चीज़ें बाकी जो-सी हैं, जैसे कि आपकी लेडीज़ की कुछ हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्होंने लास्ट इवेंट में जो मेरा एबटाबाद था उसमें उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ को मना किया कि जी आप इस क्लास में मत जाएं, ये होगा वो होगा। तो वो बातें इंशाल्लाह वो अगर तो आपने इस चीज़ को हैंडल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो मुझे फिर मजबूरी के तहत वो सारी ऑन एयर करनी पड़ेंगी। तो बाकी आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने ज्वाइन किया, आप सब ने सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं 15 दिन के बाद। आज 22 तारीख है, तो इंशाल्लाह 10 तारीख को इंशाल्लाह अगर तो ये मसला हल हो गया ठीक है, नहीं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूँगा प्रेस गैलरी में एबटाबाद में, और सेकंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूँगा वो करूँगा पिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है। उसमें मेरे साथ जो लोग बैठे होंगे वो भी आपको नज़र आ जाएंगे कि मेरी कम्युनिटी कैसी है, मगर मैंने कभी किसी को अपना आप दिखाया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खुश रहें, आबाद रहें आप सब भाई।